ओम शांति। आप सभी के सामने बहुत ही अच्छा कहानी कहने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन सेठ था। बहुत अमीर था। उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका 2 लड़का था और पत्नी था। और उनका गांव में भी घर था और शहर में भी था। बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक उन्हें बीमार हो गया और पैरलिस मार दिया। ना उनका आवाज़ भी नहीं, बोलने भी नहीं सक रहा था, चलने भी नहीं सक रहा था और उनका हाथ भी पाँव भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा उनका हाल हो गया था। बहुत जगह दिखाया डॉक्टर से, ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने रूटीन दिया, रूटीन के जैसे दिया डॉक्टर वैसा चल रहा था। एक दिन अचानक उसका उनका पत्नी बोला कि आप नौकरानी के साथ यहाँ रहिए, आपको तो ये नौकरानी कर ही दे रही है सेवा। हम और बच्चा और बहू शहर वाले घर में रहेंगे। पति ने हाँ हिला दिया माथा और हाँ में उत्तर दिया। तो बहू बेटा और माँ शहर में चला गया। और नौकरानी जो सेठ को बहुत सेवा करती थी, अच्छे से सेवा करती थी, उस धीरे धीरे उनका आवाज़ आया। और एक दिन उस सेठ ने नौकरानी से बोला कि तुम मुझे ना अभी बैंक में लेकर चलो ऑटो से। तो वो नौकरानी पूछा कि क्या काम है। तो सेठ जी, तो उसने बोला पहले लेके तो चलो। तो लेके गया उसे ऑटो से बैंक में। उनका एफडी था 50 लाख का और जेवरात भी था बहुत सारा। तो उसने वो जो सारा का सारा नौकरानी को दे दिया। और वो सोच रहे थे मेरा शरीर तो अब काम नहीं कर रहा है उनका, क्योंकि उनका पत्नी चला गया था। उनका मन भी डाउन था। तो मन का साथ तो और ही तन तो बीमार था ही, लेकिन मन भी बीमार होने से शरीर और ही डाउन हो जाता है। तो ऐसे सेठ जी का हो गया था। सेठ जी सोच रहे थे हम तो अब कुछ दिन का मेहमान हैं। तो सारा का सारा नौकरानी को दे दिया। और नौकरानी ने बोला कि सेठ जी, ये तो अब सारा मेरा हो गया, अब इसको हम जैसे चाहे वैसे खर्चा कर सकते हैं। सेठ जी ने बोला हाँ, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और नौकरानी ने क्या किया, उस पैसा से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए सेठ को और दिखाने के लिए। बहुत सारा अच्छे डॉक्टर के साथ उनका इलाज हुआ। सभी डॉक्टर ने कहा बोला कि उनको अच्छे से एक्सरसाइज कराने से वो अच्छे हो जाएंगे। तो क्या किया, वो रोज़ रूटीन से उनका एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिकवरी होने लगा। थोड़ा होते होते अच्छा रिजल्ट आने लगा। और उनका रोज़ का दिनचर्या हुआ उनको एक्सरसाइज कराने का। तो क्या हुआ, उनका ऐसे करते करते उनका क्या हुआ, पाँव भी सही हो गया और हाथ पाँव भी काम करने लगा। तो वो अपने पाँव पर चलने लगा। ऐसा हुआ उनका साथ। तो वो जब सेठ जी इतना अच्छा होने लगे तो वो सोचे कि
अब मेरा जो बिजनेस बैठ गया है उसको चालू करना पड़ेगा। तो उनका तो जमा जमाया बिजनेस था और उनका सिर्फ उन्हें करना ही था। तो गए तो उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। नौकरानी का 2 ठो बच्चा था और नौकरानी था। अब सेठ जी का साथ रहने लगा और सेठ जी उस बच्चा को बिजनेस में उनका अच्छे से पोजीशन के साथ उनका काम दिया सेठ जी ने। उनका दोनों लड़का बहुत अच्छा पोजीशन के साथ काम कर रहे थे और इधर इधर उनको खबर मिला कि उनका बीमार ठीक हो गया है, ऐसा हो गया है उसका पत्नी को, उसका लड़का को। तो वो दौड़ते हुए आया अपने पति के पास और अपने पति को बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उनका लड़का भी बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सेठ कहाँ माफ़ करने वाले हैं। तो सभी इससे आप समझिए गए हैंगे, सभी बोलते हैं ना अपना अपना। अभी उनका पत्नी जो था स्वार्थी, वो इसे स्वार्थी ही बोलेंगे ना। तो उनका पत्नी उन्हें छोड़ के चला गया जब वो बीमार हो गए। तो इसीलिए आज आज किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है। और एक नौकरानी थी जो इन्हें इतना प्रेम और इतना कुछ रिश्ता नहीं था ना उनका साथ, फिर भी वो बहुत ही प्रेम के साथ और आदर के साथ उन्हें किए तो वो ठीक भी हो गई। तो इसी तरह है। तो इस ज्ञान के माध्यम से, एक कहानी का माध्यम से आप सभी के साथ यही कहना था। और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।